हेलो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम रिडॉक्स रिएक्शन के जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं उनको आज हम करने वाले हैं। तो आज की क्लास और इसके जो नेक्स्ट क्लास होगी उस दोनों क्लास में, यानी आज की क्लास और अगली क्लास, दो क्लास में बच्चों हम पूरे रिडॉक्स रिएक्शन के जितने भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस होंगे उसको आज हम पहले कवर करेंगे, ठीक है। हालांकि इसकी थ्योरी ऑलरेडी पहले मैंने कंप्लीट करा रखा है और थ्योरी के सपोर्ट में मैंने वहाँ पे भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, ठीक है। पर अभी के जो दो क्लास हैं, ठीक है, ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस के लिए होगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान देंगे इधर। SO2 अंडरगोस सर्टेन कंडीशन, SO2 अंडर सर्टेन कंडीशन चेंजेस टू SOx2-, ठीक है। तो बोलता है बच्चों कि हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, SO2 गेट्स कन्वर्टेड टू, SO2 बच्चों किस में कन्वर्ट हो रहा है, SOx2- में कन्वर्ट हो रहा है। और उसके बाद बोलता है कि जो SOx2- का आयन का जो फॉर्मेशन हुआ, SOx2- आयन का जो फॉर्मेशन हुआ है उसमें सल्फर का स्टेट कितना है प्यारे बच्चों, +6 है। यानी कि बच्चों इसमें सल्फर का स्टेट क्या दे रखा है बच्चों, ध्यान देंगे इधर 6 दे रखा है। यानी कि यहाँ पर सल्फर के ऊपर में क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसका स्टेट +6, ठीक है। अच्छा इधर सल्फर का स्टेट क्या होगा आप खुद से निकाल सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन मोनोऑक्साइड, तो 2 to the -4, तो इस पे चार्ज क्या होगा, +4 होगा। फॉर्मल चार्ज क्या होगा इसका, +4 होगा। तो यहाँ पे सल्फर का स्टेट कितना बच्चों, +4। और नहीं, जो बातें मैंने बोली डायरेक्टली समझ में नहीं आता तो आप ऐसे निकालो ना, सल्फर को x मान लो, ऑक्सीजन 2, 2 ऑक्सीजन है, मोनोऑक्साइड लेते चलोगे तो क्या हो जाएगा, -2 का स्टेट होगा ऑक्सीजन का, =0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, +4। तो यहाँ लिखा हमने +4, ठीक है। तो आप कैसे भी कर लो फर्क नहीं पड़ता, बस +4 आना चाहिए, वो भी तरीका लगा लो, ठीक है। चलिए तो यानी कि पहले था क्या बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जिसमें सल्फर का स्टेट क्या है, +4 है। क्वेश्चन बोलता है कि किसी तरीके से SOx2- में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें सल्फर का स्टेट उसने दे रखा है +6 है। तो यानी आपको स्टेट चेंज तो मिल रहा है ना, आपको ये दिख रहा है ना बच्चों कि सल्फर जो है +4 से कहां जा रहा है, +6 में जा रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको छोड़ दिया, हमको क्या करना है बच्चों, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज हम ये पता कर ले बच्चों कि यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन दिख रहा है ना, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये मोनोऑक्साइड है, ये मोनोऑक्साइड है या परऑक्साइड है, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो बच्चों हम साइड में रबर कर लें, हमने पढ़ रखा है कि यदि क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए किससे, थ्योरेटिकल, क्या लिखेंगे यहाँ पे, थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, जो कि मैंने पहले क्लासेस लेक्चर नंबर 3 बता रखा है, ठीक है। तो अगर बच्चों कैलकुलेटेड स्टेट ऑफ सल्फर ज्यादा हो जाए, थ्योरेटिकल क्या हो जाए, कम हो जाए। अच्छा थ्योरेटिकल कितना होगा बच्चों, तो थ्योरेटिकल हमको पता है बच्चों, ठीक है। थ्योरेटिकल कौन सा, थ्योरेटिकल मैक्सिमम, तो हमको पता है ना, थ्योरेटिकल मैक्सिमम कितना होता है बच्चों, +6 होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, ये देता है परऑक्साइड लिंकेज देता है, ठीक है। जो कि मैंने पहले क्लास में कहा रखा है कि अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, जो कि आप पहले से दे रखा है कितना बच्चों, +6, अगर ये वैल्यू क्या हो जाए, थ्योरेटिकल से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए तो परऑक्साइड होता है। पर अब ध्यान देना कि यहाँ पर कितना दे रखा है, देखो तो इसमें पहले से दे रखा है सल्फर का कैलकुलेटेड स्टेट कितना है, +6 है। तो +6 जो कि किसके बराबर है, मैक्सिमम स्टेट के बराबर है। यानी ऐसे कंडीशंस में क्या होता है बच्चों, ये भी किसका आइडेंटिफिकेशन है बच्चों, मोनो ऑक्साइड का, यानी परऑक्साइड नहीं, कौन सा लिंकेज है बच्चों, मोनोऑक्साइड है। अब मोनोऑक्साइड है तो स्टेट क्या लेते हुए चलोगे, -2 लेते हुए चलोगे, ठीक है बच्चों। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे परऑक्साइड लिंकेज क्यों नहीं है, क्यों यहाँ पे मोनोऑक्साइड लिंकेज है, हमने यहाँ से रिलेट कर लिया, ठीक है। चलिए तो अब देखिए यहाँ से मोनोऑक्साइड है, तो मोनोऑक्साइड है तो स्टेट कितना लेके चलोगे बच्चों, -2 लेते हुए चलोगे। चलिए अब निकालते हैं, सल्फर 1 है और कितना स्टेट है, +6 है, तो 6 प्लस ऑक्सीजन x नंबर में है और मोनोऑक्साइड आपने डिसाइड कर लिया वहां से, तो क्या हो जाएगा बच्चों, -2 इक्वल्स टू बच्चों नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज -2 का है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। चलिए तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, -2x इक्वल्स टू ये 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, -6, तो -6 - 2 -8 हो जाएगा। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 4, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, 2 4 8 होता है, तो इसको आप कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे ऑप्शन चेक करिए, 2 1 3 4, सही ऑप्शन कौन सा बच्चों, 4, तो यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन जिसमें x की वैल्यू कितनी है आपकी, 4 है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, आप फटाफट इसको नोट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का 1 मोल है, 1 मोल हाइड्रोजन का है, जो क्या करता है 10 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज करके एक नया कंपाउंड Y का फॉर्मेशन कर लेता है,
ठीक है, और उस कंपाउंड में सारे के सारे नाइट्रोजन अवेलेबल होते हैं। मैं कहने का मतलब कि इनिशियली अगर आप देखोगे बच्चों तो हाइड्रोजन में कितने नाइट्रोजन के एटम्स हैं, 2 हैं, ठीक है। तो फाइनली भी यानी कि प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी प्रोडक्ट में कितने नाइट्रोजन अपीयर होंगे, 2 होंगे ही होंगे। वो क्या कर रखा है यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। चलिए तो अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, पहले इस स्टेप को लिख लेता हूँ। तो स्टेप क्या बोलता है कि हाइड्रोजन जो है एक प्रोसेस में 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब क्या है बच्चों, आपको पहले से ही पता है डेफिनेशन। इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये प्रोसेस क्या है बच्चों आपका, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छा, साथ में कौन सा कंपाउंड बना लेता है, वाई, वहां से आपने कॉपी कर लिया। अच्छा एक चीज और, अगर यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है इनिशियली तो बोलता है फाइनली कंपाउंड वाई में भी क्या है बच्चों, 2 नाइट्रोजन तो है ही है। इसके अलावा क्या है वो हमको नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि नाइट्रोजन है और कितना 2 ही है, क्योंकि क्या बोला, ऑल द नाइट्रोजन अपीयर। तो 2 नाइट्रोजन पहला था, बाद में कितना होगा, 2 नाइट्रोजन होगा। अच्छा एक बात और बोलता है कि सारे क्या बोलता है कि हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ है। मतलब इधर जितना हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर इस तरफ वाई कंपाउंड में भी हाइड्रोजन का होगा। खैर उससे हमें बहुत बड़ा कोई लेना देना नहीं है, इशू नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अब चलते हैं आगे। हमसे पूछा गया है तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर कि नाइट्रोजन का स्टेट क्या है बच्चों, एक्स। क्या मान लेते हैं कि इस नाइट्रोजन का, यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, चलो मान लीजिए कितना है बच्चों, एक्स है, यही होगा ना। अच्छा इधर का निकालना है, तो इधर का अगर आप निकालोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, -2। आप कैसे भी निकालो, आप x एज्यूम कर लो, 2 × x + 4 = 0। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। हाइड्रोजन में नाइट्रोजन -2 में, ठीक है। हाइड्रोजन कौन से स्टेट में, +1 में। ऐसे भी चेक कर लो, 2 × -4, 4 बन जाए +4, +4 -4 न्यूट्रल होके 0, मतलब आपने बिल्कुल सही निकाला है, ठीक है। चलिए तो अब देखिए कि यहाँ पे अपने नाइट्रोजन का स्टेट माना x और पहले कितना है, -2। अच्छा अब ये बताओ कि ये बड़ा है बच्चों, मतलब क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि x बड़ा है किससे, -2 से, या x जो है छोटा हो गया है -2 से। तो आप ये कैसे पता करोगे बच्चों, बहुत सिंपल है। अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बच्चों, लूज कर रहा है, मतलब ये क्या शो कर रहा है, क्या हिंट कर रहा है, ऑक्सीडेशन है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए आप क्या इधर का ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हो, तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका बच्चों, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 × -4। इधर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर फॉर नाइट्रोजन कितना हो जाएगा बच्चों, 2 × x। आपने x स्टेट माना तो 2 × x 2x, ठीक है। आप ये बताओ कि -4 बड़ा होगा या 2x बड़ा होगा, ये बताओ। तो यहाँ पे हिंट हमको दे चुका है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बच्चों, लूज कर रहा है। लूज कर रहा है मतलब ऑक्सीडेशन मतलब क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाना। मतलब ये बात तो क्लियर हो गया कि 2x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन किससे बच्चों, -4। 2x क्या हो जाएगा, 2x बड़ा होगा एज कंपेयर टू किसके, -4 के। अगर आपको इतनी बात समझ में आती है, फिर क्या बच्चा, क्या करेंगे, बड़ा माइनस छोटा, ठीक है। आपको पता चल गया ना कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है। तो ये फाइनल स्टेट क्या होगा, बड़ा होगा, यानी फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा होगा। इनिशियल स्टेट क्या है बच्चों, -2, या बोल सकते हो इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -4, जो कि छोटा होगा। तो 2x बड़ा -4 छोटा। तो यानी आप डायरेक्टली लिख सकते हो बच्चों, डायरेक्टली आप लिख सकते हो बच्चों कि 2x माइनस क्या करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो कि डिफरेंस निकालने जा रहे हो। किसका डिफरेंस, ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस, जिसको हम बैलेंस कैसे करते हैं, याद करो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड मैंने आपको पढ़ा रखा है। ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस कैसे हम बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन लगा करके, जो कि आपको दे रखा है पहले से। कितने इलेक्ट्रॉन लगाना है, 10 इलेक्ट्रॉन लगाना है, ठीक है बच्चों। तो आप डिफरेंस निकालो ना, बड़ा माइनस छोटा, तो 2x माइनस ऑफ -4, तो क्या लिखेंगे, 2x माइनस ऑफ -4 इक्वल्स टू, बच्चों ये जो हमने माइनस किया है 2x माइनस ऑफ -4, यानी बड़ा माइनस छोटा ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या बता रहा है, ये ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस बता रहा है, जो कि किससे बैलेंस होता है, इलेक्ट्रॉन से बैलेंस होता है। बार बार रिपीट कर रहा हूं। और वो इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे, 10 है, 10 दे रखा है, 10 मोल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 से इक्वेट कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा 10 माइनस ऑफ 4, माइनस माइनस प्लस, उधर जाके वापस माइनस हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 2। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 3। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, प्लस का 3, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जो कंपाउंड Y है उसमें जो नाइट्रोजन है उसका स्टेट क्या है बच्चों, प्लस का 3 है, ठीक है बच्चों। चलिए 3 में क्या है कि आपके पास एक क्या दे रखा है, एक रिएक्शन दे रखा है, ठीक है। अभी रिएक्शन कैसा है, आप अगर चेक करोगे तो एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा बच्चों, आपको साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए तो आपको एक रिडॉक्स रिएक्शन दे रखा है, उसमें आपको क्या बोला है, x y z की वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। ये रहा बच्चों x, कॉपर का कोएफिशिएंट, ये रहा बच्चों y,
नाइट्रिक एसिड का कॉफिशिएंट, और ये रहा बच्चों Z जो कि H2O वाटर का कॉफिशिएंट है। ठीक है, चलिए तो आपको इसमें सिंपली क्या करना है, अगर आप इस रिएक्शन को अगर बैलेंस कर लिए, बैलेंस करने के बाद क्या है बच्चों, बैलेंस करेंगे तो आपको सबका कॉफिशिएंट, सारे स्पीशीज का आपको कॉफिशिएंट मिल जाएगा और वही कॉफिशिएंट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब अगर बात आती है बैलेंसिंग की, तो हमारे पास कितने मेथड होते हैं, दो मेथड होते हैं, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और एक क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है। आपकी मर्जी, आप फ्री हो, आप चाहे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इसको सॉल्व करो, बैलेंस करो, या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आप सॉल्व करो, फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, एक लाइन में खत्म करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों, वही काम जो मैंने आपको पीछे क्लासेस में सिखा रखा है। सबसे पहला काम क्या करोगे प्यारे बच्चों आप लोग, आप लिखो रिएक्शन Cu प्लस HNO3। ठीक है, अच्छा इधर क्या हो जाएगा, मैं तो बस कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, आप ऊपर से देख ले, कॉपी कर ले, प्लस NO प्लस NO2 प्लस H2। चलिए ये रिएक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें स्पीशीज को फाइंड आउट कर ले। अब मैं कौन सा मेथड बोला मैंने बता दिया है, लिखा नहीं है पर आपको बता दिया है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करने वाला हूं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सारे स्पीशीज का स्टेट निकालें और वहां से आइडेंटिफाई करें कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कॉपर कौन सा स्टेट में बच्चों 0, यहाँ कॉपर कौन सा स्टेट में होगा बच्चों +2, ये निकालना आपको आना चाहिए, ये इस पे टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ का नाइट्रोजन +5, यहाँ का नाइट्रोजन प्लस का 5, ठीक, यहाँ का नाइट्रोजन प्लस का 2, यहाँ का नाइट्रोजन प्लस का 4। ठीक है, अच्छा अब इसके अलावा मैंने और कुछ भी मतलब दूसरे एटम्स का, दूसरे एलिमेंट के एटम्स का मैंने स्टेट नहीं लिखा है। क्यों, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट रहेंगे। देखो इधर ऑक्सीजन कितना -2, इधर ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2। तो जिसका स्टेट बच्चों चेंज ही नहीं हो रहा है, जिसका स्टेट वेरिएबल नहीं है, जिसका स्टेट कांस्टेंट है, उसको डिफाइन करके यहाँ कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए तो जिसका स्टेट चेंज हुआ, देखिए 0 2 +2, यानी यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन। कॉपर देखिए 0 से +2 एलिमेंटल फेज से कंपाउंड का एक फॉर्मेशन कर लिया है। ठीक है, नाइट्रेट कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर रखा है, उसमें +2 का स्टेट है। ठीक है, नाइट्रोजन देखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, नाइट्रोजन के साथ ना दो नाइट्रोजन 2 बार रिड्यूस, मतलब यही नाइट्रोजन जो है रिड्यूस होकर 2 अलग स्पीशीज का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, एक बना रहा है क्या आपका NO, और एक क्या बना रहा है बच्चों आपको, एक बना रहा है बच्चों आपको NO2 बना रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो 5 से 2 भी जा रहा है नाइट्रोजन, रिडक्शन, 5 से 4 भी जा रहा है, ये भी क्या हो रहा है आपका रिडक्शन, मतलब ये भी क्या है बच्चों आपका रिडक्शन, ये भी क्या है बच्चों आपका रिडक्शन। ये तो आपको आइडेंटिफाई कर लिया। अब अगर हम ऑक्सीडेशन मेथड से चल रहे हैं तो इसको दो हाथ सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, फटाफट चलिए। पहला काम क्या होता है, जिसका स्टेट वेरिएबल होता है बच्चों, पहले हम उसको बैलेंस कर लेते हैं। तो आइए, कॉपर कितना 1 है, इधर कॉपर कितना 1 है, बैलेंस्ड है। आगे चलिए, जिसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन वाले को देखिए ना, बराबर है, कॉपर 1 कॉपर 1। अब रिडक्शन में आइए, रिडक्शन किसका हो रहा है बच्चों, नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन कितना है इधर, 1 है। अच्छा इधर नाइट्रोजन कितना है, तो अगर आप ऐसे गिनती करोगे तो गलत हो जाएगा, जैसा कि आप सोच रहे हो। क्यों, क्योंकि आप क्या सोच रहे हो, 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन और यहाँ पे 2 और 3 और 4, 1 2 3 4, बोलोगे 4 नाइट्रोजन है, तो आप क्या करोगे इधर तुरंत आप 4 लगा दोगे, पर गलत हो जाएगा। मेरी अगर आपने लास्ट लेक्चर देखी होगी तो मैंने उसे बता रखा है कि हम सिर्फ उसी एटम की गिनती करेंगे जिसका स्टेट क्या हो, चेंज हो रहा हो। जिसका स्टेट थोड़ी चेंज हो रहा है, दिखने में शायद नाइट्रोजन जैसे होंगे पर इसका स्टेट तो चेंज हो ही नहीं रहा है, इसको आप छोड़ दोगे। ठीक है, रहने दो इसको, बाद में देखेंगे इसको। जिसका स्टेट चेंज हो रहा है मतलब एक ये है और एक ये है, तो कुल मिला के स्टेट चेंज होने वाले नाइट्रोजन कितने बच्चों, 1 और 1 2 है, और इधर कितना 1 है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चों 2 लगाएंगे। ठीक है, आप समझ गए कि मैंने ये दो नाइट्रोजन की गिनती क्यों नहीं की है, तो बाद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इधर नाइट्रोजन 4 है इधर 2 लगाए हो। बच्चों हम सिर्फ उन एटम्स को बैलेंस करेंगे पहले जिसका स्टेट वेरिएबल है, भले क्यों ना वो सेम स्पीशीज सेम एटम दिख रहा हो नाइट्रोजन, पर स्टेट कांस्टेंट है, छोड़ दो उसको। चलो आगे चलते हैं। तो वेरिएबल वाले 2 नाइट्रोजन थे, वेरिएबल स्टेट यानी कि जो जिसका स्टेट 5 से क्या हो रहा है, कम होके +2 +4 हो रहा है, कितने 2 हैं, इधर भी क्या करोगे 2 लगा दोगे। अब अगला स्टेज क्या होता है बच्चों, अब यहां से हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए इधर देखिएगा, इधर कितना 1 × 0 0 ऑक्सीडेशन नंबर, इधर कितना 1 × 2 प्लस का 2, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ में कितने का डिफरेंस है बच्चों, 2 का डिफरेंस है। ऑक्सीडेशन हाफ में ऑक्सीडेशन नंबर कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 1 × 0 0 और 2 × 1 2 होता है, तो 0 और 2 में अंतर 2 का है, 2 लिख दिया। ठीक है, अब रिडक्शन हाफ में अगर आप आओगे बच्चों तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टोटल, देखिए कितना है 4 और 2 6, यहाँ ध्यान दीजिएगा कितना है बच्चों 4 और 2 6, यही है ना 4 और 2 6। इधर का टोटल स्टेट कितना है नाइट्रोजन का, 4 और 2 6 है। ठीक, इधर का कितना है बच्चों 5 × 2 = 10 है, तो 5 × 2 =
10 है, उधर कितना है बच्चों 6 है, कितने का अंतर है 4 का अंतर है। कैसे मैं फिर से रिपीट कर दूं, 5 2 10, इधर 4 और 2 कितना 6, तो कितने का अंतर है बच्चों। कुल मिलाकर के मैं इकट्ठे एक साथ लिख रहा हूं, ओवरऑल में अगर बात करूं तो कितना हो जाएगा बच्चों, इधर का डिफरेंस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने क्या बोला था कि रिडक्शन हाफ का जो ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन हाफ में जो ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस है वो ऑक्सीडेशन हाफ में जाएगा, और ऑक्सीडेशन हाफ में जो ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस है वो रिडक्शन में आएगा। मतलब 4 का मल्टीप्लिकेशन कॉपर हाफ में होगा और 2 का मल्टीप्लिकेशन नाइट्रिक एसिड वाले हाफ में होगा। ठीक है, चलिए पर अब ध्यान दीजिएगा, क्या आप 2 और 4 यानी 2:4 को सिंपलीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये 1:2 में आ जाएगा, तो इसको सिंपलीफाई अगर किए तो देखो 2:4, ध्यान रखना मैं जगह नहीं है, मैं यही आपको बता दे रहा हूं, 2:4 कितना हो जाएगा बच्चों 1:2 हो जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लिकेशन इस हाफ में और 1 का मल्टीप्लिकेशन इस हाफ में, यानी कुल मिलाकर के बच्चों इस वाले हाफ में ऑक्सीडेशन वाले हाफ में कितने का मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले से लेकर क्या उठा करके कितना है 2 है, तो यहां लिखा मैंने 2 और यहां लिखा मैंने 2। अच्छा आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो इस वाले हाफ में रिडक्शन वाले हाफ में किसको लिखते हैं बच्चों, किसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑक्सीडेशन हाफ के ऑक्सीडेशन नंबर के डिफरेंस को, जो कितना है 1 है, तो आप इसमें 1 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 ही रह जाएगा। अच्छा 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 1 जा 1 ही रह जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 1 जा 1 ही रह जाएगा। तो मतलब कि इसमें 1 का मल्टीप्लाई करो थ्रू आउट तो 2 1 जा 2 ही रहेगा, 1 1 जा 1 ही रहेगा, 1 1 जा 1 ही रहेगा। ठीक है, इधर उल्टे तरफ से रिडक्शन हाफ को ऑक्सीडेशन हाफ में मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा बच्चों 2 1 जा 2 2 1 जा 2। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब बारी किसकी है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, जो और एटम्स बच गए ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी जो एटम्स बच गए उनको बैलेंस करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं, कॉपर तो ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन को छोड़ दे आखिरी में बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को छोड़ दे आखिरी में बैलेंस करेंगे, बचा कौन अब नाइट्रोजन। तो इधर का नाइट्रोजन कितना है बच्चों, ध्यान देना 2 है। अच्छा इधर का नाइट्रोजन कितना, ध्यान देना, तो ये इधर का 2 और 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 4 1 5 और 5 1 6, तो इस तरफ कुल कितने नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन 2 2 जा 4 है, देख लो 2 2 जा 4 5 1 6 है। अच्छा इधर कितना है बच्चों 2 है, तो क्या करोगे, तो यानी कि उधर अगर 6 नाइट्रोजन है, इधर भी 6 नाइट्रोजन होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको हटाओ और अब क्या लगा दो, इधर 6 लगा दो, हो गया बैलेंस ये। चलिए तो यानी कि सारे एटम्स बैलेंस हो गए अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब बारी किसकी आती है बच्चों, ऑक्सीजन की बारी आती है। ऑक्सीजन काउंट करें, इधर कितना है बच्चों 6 3 जा 18। अच्छा इधर चलते हैं, तो इधर देखिएगा 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 12 13 15 16 16 हुआ। इधर कितना है 6 गुना 3 18, तो इधर हो गया 16, ऐड करो सबको, इधर 18, कितने का डिफरेंस 2 का, तो क्या करोगे बच्चों 2 मोल वाटर लगाओगे। ऑक्सीजन बैलेंस करने का सिंपल तरीका, जितना ऑक्सीजन कम पड़ता है उतना मोल वाटर लगा दो, हो गया, तो 16 और 2 18। अच्छा तो ये एक प्रजाति के इनको जोड़ लो, 2 1 कितना होता है 3 मोल्स ऑफ वाटर, इसको हटा दो, 2 + 1 3 ही होता है, हमने एक साथ ऐड करके लिख दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ठीक है, अब चलते लास्ट हाइड्रोजन की तरफ। तो हाइड्रोजन में देखिए इधर कितना हाइड्रोजन है बच्चों 6 3 जा 18, कितना हाइड्रोजन है बच्चों, सॉरी वेरी सॉरी हाइड्रोजन है ना, ठीक है, इधर कितना हाइड्रोजन है बच्चों 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, 6 1 जा 6 होता है। इधर आ जाओ, नहीं है नहीं है नहीं है, इधर देखो कितना है 3 2 जा 6, तो इधर 6 हाइड्रोजन है, इधर भी कितना है 6 हाइड्रोजन, 6 1 जा 6 है, यानी हाइड्रोजन क्या हो रखा है बैलेंस हो रखा है। तो बस बात खत्म, सारे एटम्स बैलेंस हैं, आप जिसको भी उठा के चेक कर लो सब बैलेंस है, चार्ज वर्क सब बैलेंस है। ठीक है, यानी रिएक्शन हो चुका कंप्लीटली बैलेंस। अब आप यहां से कंपैरिजन करो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, कंपैरिजन करो, x की वैल्यू 2, चलो यहां से कंपैरिजन करो, y की वैल्यू कितनी आ रही है 6, तो y की वैल्यू भी 6। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इधर z की वैल्यू देख लो कितनी आ रही है, z की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 3, z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका 2 कॉमन है। यहाँ पे ना एक रिएक्शन दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, ये एक रिएक्शन दे रखा है, क्या रिएक्शन है मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ कि Mx प्लस पर मैग्नेट आयन MnO4- रिएक्ट करके क्या बनाता है बच्चों MO3- एक आयन MO3- का फॉर्मेशन करता है, साथ में Mn2 पॉजिटिव विद हाफ O2। अच्छा अब बोलता है कि पर मैग्नेट का एक मोल क्या करता है, पर मैग्नेट का एक मोल यानी कि पर मैग्नेट का इसका एक मोल क्या कर रहा है Mx प्लस के 1.67 मोल को ऑक्सीडाइज कर रहा है। मतलब बच्चों पर मैग्नेट का एक मोल Mx प्लस के 1.67 मोल्स को पकड़ करके ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। तो आपसे बस सिंपली ये पूछा है कि इस वाले x की वैल्यू क्या है, इस x की वैल्यू आपसे पूछा गया। ठीक है, चलिए तो ऐसे क्वेश्चंस को हम डील कैसे करते हैं, मैं आपको साइड है पहले फटाफट 2-3 फॉर्मूला बता दूं। हालांकि फॉर्मूला मैंने आपको मूल में बता रखा है, तो आपको चीजें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि सारे चैप्टर्स आपके लिंकअप होते चलेंगे। ठीक है, चलिए हम ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा क्या करते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट
कंसेप्ट ला करके बनाते हैं। मतलब हम क्या लिखेंगे बच्चों, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल्स टू नेट इक्विवेलेंट या वन इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलिए ये काम तो यहाँ कर लें, कॉपी कर लें कि भाई दोनों तरफ, यानी कि दोनों तरफ करने का मतलब कि रिएक्टेंट की तरफ दोनों चीजें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की इक्विवेलेंट को बराबर कर देंगे। पर क्वेश्चन ये है इक्विवेलेंट ऑफ फाइंड कैसे करोगे, तो मैं आपको बता दूं इक्विवेलेंट निकालने के तरीके। पहला होता है बच्चों नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। एक तरीका तो होता है बच्चों, पहला फॉर्मूला होता है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, जो कि यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि देखो यहाँ पे डाटा किसमें दिया बच्चों, मोल्स में दिया है। जो डाटा दिया है, जिस भी आयन है, जिस भी स्पेसीज का डाटा दिया है, जिसके लिए कोई भी डाटा दिया है, वो आपका वॉल्यूम नहीं दिया है, स्ट्रेंथ नहीं दिया है, दिया क्या है, मोल दिया है। तो आपको ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, पर यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए कोई और फॉर्मूला लगेगा। दूसरा फॉर्मूला होता है बच्चों मोल्स इनटू एन फैक्टर। बिल्कुल ये वाला लग जाएगा। कैसे, देखिए ये आपको दूर से देख के समझ में आ जाएगा। इक्विवेलेंट का दूसरा फॉर्मूला होता है, दूसरा तरीका होता है निकालने का मोल्स इनटू एन फैक्टर। अच्छा, दिया क्या है बच्चों, मोल्स ही तो दिया है, तो बहुत अच्छी बात है, दूर से देख दिया, मोल दिया था, मोल का फॉर्मूला हमको पता है, मोल्स इनटू एन फैक्टर हम करेंगे, हमको इक्विवेलेंट मिल जाएगा, इसका भी और उसका भी। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिएगा एन फैक्टर क्या होता है, ये भी मैंने आपको मोल में पढ़ा रखा है। तो मोल बहुत जरूरी है, जितने पूरा फिजिकल पार्ट के आपको मोल बहुत ही जरूरी है, वो आपको आना चाहिए। तो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है, मैंने आपको मोल में बता रखा, आज नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं सीधा आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा सॉल्यूशन को। अच्छा, एक और तरीका होता है बच्चों इक्विवेलेंट निकालने का, वो होता है बच्चों इक्विवेलेंट निकालने का गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है। ठीक है बच्चों, एक फॉर्मूला और क्या होता है, गिवन वेट इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, चलिए पर ध्यान देंगे ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं होगा, ये भी अपने आप में सही है, ये भी सही, ये भी सही है, पर तीनों में से लगेगा कौन, वो डिपेंड करता है आपके डाटा पर। आप डाटा देखो, मोल में दिया है, मोल में दिया है, मतलब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये सही है पर यहाँ यूज नहीं होगा, ये भी सही है फॉर्मूला पर यहाँ पर यूज नहीं होगा। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, सबको ध्यान है ना, क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या था, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, पर ये यूज होगा नहीं, सही है, यूज नहीं करेंगे, ये सही है, यूज नहीं करेंगे, ये सही है और यही यूज होगा। चलिए, तो यहाँ से बात तो समझ में आ गई कि ये फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब उस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे, फटाफट देखिए उस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले पता कर लें। तो MnO4 क्या कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब MnO4 क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Mx प्लस, अगर सामने वाला ऑक्सीडाइजिंग है, MnO4 माइनस ऑक्सीडाइजिंग है, इसका नेचर क्या हो जाएगा बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट। यही तो होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग, ये रिड्यूसिंग, ये सारी बातें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता रखी है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे स्टेट निकाल लें। मैंगनीज क्या है, +7, यहाँ का मैंगनीज क्या होगा, +7, इधर क्या है बच्चों, +2, मतलब ये बात तो तय हो गया कि यहाँ पर क्या है बच्चों, रिडक्शन है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है बच्चों, रिडक्शन है। क्यों, मैंगनीज +7 से कहाँ जा रहा है, +2 जा रहा है। अच्छा, कितने से रिड्यूस हो रहा है बच्चों, 5 से रिड्यूस हो रहा है। कितने से हो रहा है, 5 से, मतलब इसका बच्चों क्या आप बता सकते हो फैक्टर कितना होगा, बिल्कुल, कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कितने से कम हो रहा है, या आप बोल सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन आकर ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस कर सकते हो, वो 5। ठीक है, तो हमने लिखा है फैक्टर 5, कैसे, चलो मैं साइड में बता ही दे रहा हूँ। ठीक है, ये चीज मैंने पहले करवा रखा है, MnO4 माइनस Mn2 प्लस। चलिए, ये है मैंगनीज +7 में है, इस हाफ को आपने देखा, तो मैंगनीज +7 में, मैंगनीज +2 में है। कितने का अंतर है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर 7 × 7 2 × 2, कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। कितने इलेक्ट्रॉन लगाओगे, 5 इलेक्ट्रॉन, तो n फैक्टर इस हाफ का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे हाफ की तरफ चलते हैं। तो दूसरे हाफ में अगर आप आओगे तो दूसरे हाफ के लिए निकाल लो, Mx पॉजिटिव कहाँ जा रहा है बच्चों, MO3 नेगेटिव। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर तो जो भी आपका मेटल एलिमेंट हो, जो भी एलिमेंट हो +x के स्टेट में, इधर कितना हो जाएगा बच्चों, आप निकालो, 3 × -6, ये जाएगा आपके +5 में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए अगर पर मैग्नेट में मैंगनीज का क्या हुआ, रिडक्शन, तो ये बात तो तय हो गया कि यहाँ पर M का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। उल्टे तरफ क्या होगा बच्चों, साइमल्टेनियसली क्या होता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, इस तरफ क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो यानी कि ये प्रोसेस क्या है बच्चों, ये प्रोसेस आपका ऑक्सीडेशन। अब अगर ऑक्सीडेशन है तो ये बात तो तय हो गया कि 5 इज ग्रेटर देन x, यही होगा ना बच्चों, कि 5 जो है ना वो x से क्या है, बड़ा है। 5 क्या होगा, x से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट होता है मतलब ये जो 5 वैल्यू है ना वो x से क्या है, बड़ा है। सो देयरफॉर डिफरेंस बोल सकते हो क्या, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर विल बी योर n फैक्टर, यही तो होता है, विल बी योर n फैक्टर, जो कि कितना हो जाएगा, तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, बड़ा माइनस छोटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5 - x, क्या कैसे निकालोगे बच्चों,
5 माइनस एक्स, ठीक है, यानी कि दूसरे हाफ का n फैक्टर कितना हो गया बच्चों 5 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा रहा हूं, कैसे निकाला बहुत क्लियरली आपको बता दिया, ठीक है, एक बार ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा। चलिए तो बच्चों यहां पर क्या होगा, इसका n फैक्टर कितना होने वाला है 5 माइनस एक्स, कैसे, मैंने साइड बराबर कर दिया। चलिए अब फटाफट काम करना स्टार्ट करें, क्या लिखेंगे बच्चों, इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है MX प्लस, ऑक्सीडाइजिंग कौन है MnO4 माइनस, ठीक है। अब इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों मोल इनटू n फैक्टर फॉर रिड्यूसिंग एजेंट it will be exactly equal to moles into n factor of oxidizing agent, यही होगा बच्चों। चलिए सारे वैल्यूज पुट करिए, रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ आते हैं, यानी mx प्लस का मोल्स कितना है, mx प्लस का मोल कितना है, यहाँ से पुट कर देखिए mx प्लस का मोल कितना 1.67, तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों 1.67, यही लिखेंगे 1.67 इनटू n फैक्टर, तो बच्चों n फैक्टर कितना है इस हाफ के लिए देख लो 5 माइनस एक्स, तो लिखेंगे इनटू 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू, इधर आ जाओ बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब MnO4 माइनस का मोल्स कितना है, यहाँ चेक करो कितना है, एक मोल है, तो लिखेंगे कितना 1 इनटू, चलिए इसी का n फैक्टर, इस हाफ का n फैक्टर कितना है 5 है, तो लिखेंगे इनटू 5, ठीक है बच्चों। चलिए अब अगर आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा बच्चों 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू, उधर आके डिवाइड हो जाएगा 5 अपॉन 1.67 यानी 5 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये नियरली 3 होगी बच्चों, 1.6 इंटू 3 4.8 के आसपास होता है, नियरली 3 हो जाएगा, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, x की वैल्यू हो जाएगी 2, सॉल्व करो x की वैल्यू उधर जाके 5 माइनस 3 कितना 2 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 2 है, यानी कि आपको इनिशियल स्टेट मिल चुका है, कितना था बच्चों ये प्लस का 2 स्टेट था, ठीक है बच्चों। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, पहले इस पे फोकस करिए, हमारे पास एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में कितने डिफरेंट स्पीशीज है A B और C, ठीक है। A का स्टेट क्या है उस कंपाउंड के अंदर, A का स्टेट क्या है प्लस का 2, B का स्टेट क्या है बच्चों प्लस का 5 और C का स्टेट क्या है बच्चों माइनस का 2 है, ठीक है। तो एक कंपाउंड है, 3 स्पीशीज है A B C, A का स्टेट विद इन द कंपाउंड है +2, B का स्टेट विद इन द कंपाउंड +5, C का स्टेट विद इन द कंपाउंड कितना बच्चों माइनस का 2 है। तो आपसे पूछा है कि इन चारों में से सही फॉर्मूला कौन सा है, तो इसका की पॉइंट है ये बच्चों, यहाँ ध्यान देंगे, इसको सर्कल करें, कंपाउंड बोला है, अगर कंपाउंड बोला है मतलब नेट चार्ज कितना होना चाहिए बच्चों 0 होना चाहिए, मतलब कि नेट पॉजिटिव जो है बच्चों नेट नेगेटिव के बराबर हो जाना चाहिए, यानी नेट चार्ज 0 हो जाना चाहिए, तभी यहाँ पर क्या बोला ये कंपाउंड बोला है, वरना ये क्या बोला होता आयन बोला होता, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो आयन बोला नहीं है, कंपाउंड बोला है, सारे ऑप्शंस देखो क्या दिया न्यूट्रल फेज में दिया, न्यूट्रल फॉर्म में, तो जिसमें नेट चार्ज 0 हो रहा है, नेट पॉजिटिव नेट नेगेटिव के बराबर हो रहा है, वो हो जाएगा आपका सही आंसर। चलो स्टार्ट करते हैं, चलो सॉल्व करना स्टार्ट करें। ए का स्टेट कितना बच्चों +2, यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू +2 प्लस, अच्छा बी कितना है 2 है ना, 2 और ये 5, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10, अच्छा सी कितना है 2 और कितना है -2, तो क्या हो जाएगा बच्चों -4, क्या ये 0 है, नॉट इक्वल टू 0, दूर से ही दिख रहा है। चलो इसमें आ जाओ, ए कितना है प्लस का 2, तो 2 टू 4, बी कितना है 3 और यहाँ क्या 5, तो हो जाएगा 15 प्लस सी 3 है और इधर कितना माइनस का 2 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों -6, आप निकाल सकते हो ना बच्चों कि C का स्टेट है -2 और यहाँ नंबर है 3 है, तो 3 टू द -6, क्या ये 0 है, ये भी नॉन जीरो के बराबर है, आप एक बार चेक करो, ठीक है, तो ये भी आपका नॉन जीरो, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा इसमें चेक करते हैं एक और बच्चों, तो A है 3 एटम है और स्टेट है +2 का, तो क्या 6 प्लस B कितना है बच्चों 2 और ये स्टेट 5 का, तो 5 टू द कितना हो जाएगा 10 प्लस C कितना हो गया 8, 4 टू द 8 होता है और 8 इंटू -2 कितना हो जाएगा -16, और यही है बच्चों आपका 0 के बराबर। आप चेक करो एक बार, 10 प्लस 6 16 -16 कितना होता है 0 होता है, मतलब यही आपका सही आंसर है। आप चेक करना चाहो तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी चेक, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लो, पर आपका आंसर मिल चुका है, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आप चेक कर लो, 2 टू द कितना 4 प्लस B है 3, 3 5 जा 15 प्लस 12 हो गया, 4 टू 12 इंटू -2 कितना -24, आप चेक करो, दिस इज अगेन नॉट इक्वल टू 0, ये भी आपका नहीं है, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा A3BC4 होल 2, ठीक है बच्चों। चलिए अब चल नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक कंपाउंड है जो किससे मिलकर बना है, जेनन और फ्लोरीन से, ठीक है, तो यानी कि जेनन फ्लोरीन से कंपाउंड मिलकर के बना है जिसमें आपको क्या दे रखा है बच्चों परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है, और अगर परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है तो इसको हम एज्यूम करके चलेंगे कि ये जो परसेंटेज कंपोजिशन आपका बाय वेट है, ठीक है, यानी कि पूरे कंपाउंड को आप 100 ग्राम मानोगे, उसमें से जेनन अकेले कितना हो जाएगा, देखो तो कितना दिया 53.5% जेनन दिया, मतलब 100 ग्राम अगर कंपाउंड है
तो उसमें जेनन अकेले कितना आपका 53.5%। तो कुल मिलाकर के बच्चों घूम फिर करके या वापस मोड में चले जाओगे जहां पर हमने क्या पढ़ रखा था, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब उसके बाद अगर एक और फॉर्मूला आपने निकाल लिया तो बच्चों आंसर आपका स्टेट 2 सेकंड में आ जाएगा। फॉर्मूला पता, स्टेट तुरंत आ जाता है। ठीक है, सिंपली हमको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए या हमको मैथमेटिकली एक्स मान के स्टेट निकालते हुए आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो पहली काम तो ये है कि ये क्वेश्चन रेडॉक्स का ना होकर के पहले मोल में जाकर के हम मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल की बात करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे दो बातें, दो स्पेसीज अवेलेबल है, जेनन है और फ्लोरीन है। जेनन कितना परसेंट है, 53.5%। तो रिलेटिवली हम लिख सकते हैं अमाउंट कितना है, 53.5 ग्राम। तो फ्लोरीन कितना बचा, 100 में से माइनस कर दो, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर पढ़ा रखा है, पहले के लेक्चर से पता रखा है, दोनों मिलाकर 100% होंगे। तो अगर ये अकेले 53.5 है तो कितना हो जाएगा बच्चों, 46.5 हो जाएगा। अगले कॉलम में हम क्या फाइंड आउट करते हैं बच्चों, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, जेनन का वेट कितना होता है, यानी जेनन का एक्टिव वेट बच्चों 133 होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, फ्लोरीन का कितना होता है बच्चों, 19 होता है, तो 46.5 अपॉन 19 गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों 0.4 आएगा और ये आएगा बच्चों आपका 2.45 के आसपास आएगा। फिर क्या करते थे बच्चों, छोटे नंबर को सिलेक्ट करते थे, जो आपने रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाला उसमें से छोटे वाले का सिलेक्ट कर ले, उससे आप डिवाइड कर देते हैं सबको, जिससे क्या होता है सिंपलेस्ट रेशियो आ जाता है। तो सिंपलेस्ट रेशियो कितना हो जाएगा, 0.4 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 2.45 अपॉन 0.4, दिस इज नियरली इक्वल टू 6। ठीक है, चलिए यानी कि आपको सिंपलेस्ट रेशियो मिल चुका है। जेनन और फ्लोरीन का सिंपलेस्ट रेशियो कितना है, 1:6 का है, यानी कि आप अगर यहां से देखेंगे तो फॉर्मूला मिल चुका है बच्चों आपको। फॉर्मूला क्या है, HCF6। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला मिल चुका है बच्चों, ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको मिल चुका है, मॉलिक्यूलर तक जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप स्टेट तो आप बच्चों कहीं से भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो तो यानी कि अगर आप एक बार क्या कर चुके हो, फॉर्मूला निकाल चुके हो, तो फॉर्मूला से आप तुरंत स्टेट तक पहुंच जाओ। कैसे, तो जेनन का निकालना, उसको हमने x माना, प्लस फ्लोरीन पता आपको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो जहां भी जुड़ेगा, जिससे भी जुड़ेगा हमेशा स्टेट कितने शो करेगा बच्चों, -1। अगर फ्री स्टेट में है तो कितना हो जाएगा, 0। फ्री स्टेट में तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। पर अगर किसी कंपाउंड में इन्वॉल्व है तो फ्लोरीन हमेशा के लिए कितना होता है, -1 होता है। तो 6 × -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +6, यानी कि फ्लोरीन कौन सा स्टेट में है, प्लस के, सो वेरी सॉरी फ्लोरीन नहीं, जेनन पूछा ना, हाँ जेनन है ना। चलिए तो जेनन कौन सा स्टेट है बच्चों, प्लस के 6 में है। आपने निकाला x की वैल्यू 6, x के लिए एज्यूम किया है जेनन के लिए, जेनन का स्टेट क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों का, which of the following is not, यहां ध्यान देंगे पहली चीज तो नॉट बोला है, नहीं है, और क्या नहीं है, इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब पहले तो आपको यहाँ पे इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है आपको ये चीज पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बता रखा है। ठीक है, आपको हाँ ये चीज पता चल जाएगा कि इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। हालांकि मैं आपको क्विक रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने है। तो इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है बच्चों, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो बच्चों, सेम मॉलिक्यूल या बोल सकते हो वन एटम गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। क्या होता है बच्चों, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एटम ऑक्सीडाइज हो जाए एंड अदर एटम गेट्स रेड्यूस्ड। तो बोलोगे इसमें नई बात कौन सी है भाई, यही तो पहचान रिडॉक्स की है कि एक क्या हो जाए ऑक्सीडाइज, एक एटम क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। पर अब ध्यान देना, इंट्रामोलिक्यूलर तभी होगा जब ये दोनों एटम क्या हो, किसके पार्ट हो, सिंगल या बोल सकते हो सेम मॉलिक्यूल का पार्ट हो। तो क्या हो जाएगा, वन एटम गेट्स ऑक्सीडाइज एंड अदर एटम गेट्स रिड्यूस्ड विद इन द सेम मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल सेम हो, उस सेम मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम ऑक्सीडाइज करे और कोई दूसरा एटम उसी मॉलिक्यूल के अंदर कोई दूसरा एटम क्या हो जाए, रिड्यूस कर जाए, उसी को आप क्या बोलते हो, इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हो। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलो तो यहाँ पे बच्चों नाइट्रोजन कितना 0, ऑक्सीजन कितना -2, ठीक है, हाइड्रोजन कितना +1। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन कौन सा स्टेट में होगा बच्चों, -3। यहाँ पे कौन सा स्टेट में हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों +3 में हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा +3 में। ठीक है, चलिए यहाँ मैंगनीज +7, यहाँ हो जाएगा बच्चों +4, ये हो जाएगा बच्चों 0, ऑक्सीजन -2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पोटेशियम +1, क्लोरीन +5, ऑक्सीजन -2। ठीक है, पोटेशियम +1, क्लोरीन -1, ऑक्सीजन 0। यहाँ बच्चों हाइड्रोजन परऑक्साइड ध्यान दीजिएगा, ये परऑक्साइड है, तो ये परऑक्साइड है बच्चों, ऑक्सीजन का स्टेट -1 होता है। तो यहाँ +1, ये -1, ये क्या हो जाएगा बच्चों +1 और ये क्या हो जाएगा बच्चों -2। देखिएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड है ना, तो ये मोनोऑक्साइड है तो -1,
सॉरी वेरी सॉरी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, पेरोक्साइड है मतलब -1 और मोनोऑक्साइड है तो -2, वाटर में मोनोऑक्साइड की तरह है तो -2 लेके चलेंगे। चलिए यहाँ पे ये क्या है बच्चों, अपने ये अपने फ्री स्टेट में है तो क्या लिखेंगे बच्चों, इसको 0, क्या लिखेंगे 0। अब चेक करिए ये डेफिनेशन जो है कहाँ पे मैच कर रहा है, मतलब मॉलिक्यूल एक ही हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रिएक्शन मॉलिक्यूल एक ही हो, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिडक्शन भी हो और उसी के अंदर क्या हो, एक एटम का ऑक्सीडेशन भी हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ से चेक करिए, नाइट्रोजन +3 में इधर 0। अच्छा दूसरा नाइट्रोजन क्या है बच्चों, एक नाइट्रोजन -3 से 0 जा रहा है, दूसरा नाइट्रोजन +3 से कहां जा रहा है, 0 जा रहा है। तो आप देखो ना मॉलिक्यूल तो एक ही है ना, मॉलिक्यूल तो एक ही रहा, उसके अंदर एक एटम का क्या हो रहा है बच्चों, -3 से 0 मतलब क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन, और ये +3 से 0 जा रहा है मतलब क्या हो रहा है, ये रिडक्शन। ऐसा क्या मतलब है बच्चों कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम का हो रहा है ऑक्सीडेशन और दूसरे नाइट्रोजन एटम का हो रहा है रिडक्शन। मतलब ये क्या है बच्चों आपका, ये है एग्जांपल किसका है, इंट्रा का है। पर आपसे पूछा गया था, नॉट बोला है मतलब नहीं है, ठीक है। चेक करते हैं इधर देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में ना, चलिए मैग्नीज +7 से कहां जा रहा है, +4, मतलब ये क्या हो रहा है बच्चों आपका रिडक्शन। अच्छा ऑक्सीजन -2 से कहां जा रहा है बच्चों, -2 से कहां जा रहा है देखो तो 0, एक ऑक्सीजन कहां है -2 से 0, मतलब ये क्या है बच्चों आपका ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स तो हो गया, रिडक्शन भी हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडॉक्स तो हो गया। अच्छा अब हमको पता करना इंट्रा है कि नहीं है, तो अब देखिए मॉलिक्यूल एक है, ये सेम मॉलिक्यूल है, उस सेम मॉलिक्यूल के अंदर मैग्नीज यानी कि सेम मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम क्या हो रहा है रिडक्शन, दूसरे एटम क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब ये भी क्या ठहरा आपका इंट्रा। पर पूछा तो है नहीं है, ये तो है ना, ये आंसर नहीं है आपका। चलिए इधर आ जाइए, यहाँ पर क्या बच्चों क्लोरीन +5 से कहां जा रहा है, -1, मतलब क्या हो रहा है ये रिडक्शन, क्लोरीन +5 से -1 रिडक्शन हो रहा है। अच्छा ऑक्सीजन देखिए -2 से कहां जा रहा है 0, मतलब ये क्या है बच्चों आपका ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन भी हो गया ऑक्सीडेशन भी हो गया, मतलब क्या है ये रिडॉक्स हो गया। अब इंट्रा है कि नहीं पता करते हैं, देखिए सेम मॉलिक्यूल के अंदर एक स्पीशीज यानी कि एक बोल सकते हो कि एक एटम का हो रहा है क्या रिडक्शन, क्लोरीन का रिडक्शन, उसी सेम मॉलिक्यूल के अंदर दूसरे ऑक्सीजन का, दूसरे स्पीशीज ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बच्चों ऑक्सीडेशन, मतलब ये फिर से क्या है बच्चों ये इंट्रा, ठीक है। चलिए ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये सब तो इंट्रा वाले है ना, हमसे पूछा कौन नहीं है। तो अब लास्ट चेक करते हैं, अब बच्चों बचाइए तो आंसर तो ही होगा, चलो इसको टिक कर लेंगे। पर कैसे चेक करते हैं, देखिए ऑक्सीजन -1 से कहां जा रहा है -2, मतलब क्या हो रहा है ये रिडक्शन। यहाँ ऑक्सीजन -1 से कहां जा रहा है बच्चों 0, मतलब ये क्या है ऑक्सीडेशन। अब देखो फिर रिडक्शन ऑक्सीडेशन मिला, मतलब फिर से रिडॉक्स है, पर क्या ये इंट्रा है या कुछ और है। तो अब ध्यान देंगे बच्चों, इंट्रा में मैंने क्या बोला, बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, थ्योरेटिकली आपको बताया है कि सेम मॉलिक्यूल के अंदर एक स्पीशीज का रिडक्शन, एक का ऑक्सीडेशन। पर यहां हुआ क्या देखो तो, मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट स्पीशीज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है, सेम मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में सेम एलिमेंट के एटम का रिडक्शन भी हो रहा है, उसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ये प्रॉपर्टी बच्चों किसकी होती है, ये होती है अगर आपको याद हो तो डिसप्रपोर्शनेशन। ये क्या है बच्चों आपका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो यानी कि ऑप्शन डी जो है बच्चों क्या है आपका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, जिसमें मॉलिक्यूल के अंदर सेम मॉलिक्यूल का रिडक्शन, उसी सेम का ऑक्सीडेशन, ठीक है। पर इन सब में क्या था, अलग अलग एटम्स का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। तो ये सब इंट्रा थे, इसमें सेम मॉलिक्यूल का साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, उसको क्या बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन बोलते हैं। आप यहाँ चेक कर लो, यहाँ पे प्रोसेस में यानी कि रिडॉक्स प्रोसेस इन्वॉल्व कौन है, सिर्फ सिंगल स्पीशीज ऑक्सीजन, इसलिए ये आपका इंट्रा ना कर क्या कहलाएगा डिसप्रोपोर्शनेशन। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की